आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु की वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने नवधा भक्ति की चर्चा की थी। आज आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे इस पर कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भक्त 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त तो वो जो अर्थार्थी भक्त होता है। वो भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि उसको अर्थ की प्राप्ति हो जाए, जिसको कि अर्थार्थी भक्त कहते हैं। दूसरा भक्त वो होता है जो जिसको बोलते हैं अर्थी भक्त, मतलब जो बहुत दुखी है और अपने दुख को मिटाने के लिए भगवान को याद करता है, उसको हम लोग ये कहते हैं कि भैया वो आर्थ से दुखी है। इस तरह का भक्त है वो। तो नंबर के एक हो गया अर्थी भक्त, दूसरा अर्थी भक्त, तीसरा है जिज्ञासु भक्त जिसको भगवान को जानने की इच्छा है। भगवान को भी जानता तो नहीं, उसको वो अनुभव तो नहीं है, तो वो जानने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं जिज्ञासु भक्त है। चौथा भक्त वो है जो ज्ञानी है, यानी कि जो भगवान का अनुभव किया है, जो अपने अंतरात्मा में जाना है, उसको हम कहते हैं कि वो ज्ञानी भक्त है। आप देखें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किसी शांत जगह नहीं दिया, किसी स्कूल में नहीं दिया, किसी आश्रम में नहीं दिया, कहीं और नहीं दिया। ऐसे जगह पे दिया है। आप ज़रा सोच के देखिए आजकल के इस कलयुग के परिप्रेक्ष्य में कि जहाँ पे दिमाग बुरी तरीके से खराब है, कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। अर्जुन यहाँ तक हतोत्साहित है कि ये सारे जो हमारे परिवार के लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, इनको मैं मार के राज्य भी प्राप्त कर लिया तो क्या करूँगा, इसका क्या मतलब निकलेगा हमारे जीवन में। तो श्री कृष्ण भगवान उनको वहीं पे गुरु बन करके वो उपदेश देते हैं, अपने उस विराट स्वरूप का उसकी अंतरात्मा में दर्शन कराते हैं। तब कहते हैं कि तुम इनको क्या मारोगे, देखो ये तो वही हैं जिनको मैं पहले से ही मार दिया हूँ। कई जन्मों से तुम भी थे और कई जन्मों से मैं भी था, लेकिन बस फ़र्क हम में इतना है कि मुझे मेरा जन्म याद है, तुम्हें तुम्हारा जन्म याद नहीं है। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो, तुम इनको मारो। अब आपको इसके आगे और भगवान उसको ये ज्ञान दे करके अपनी समान बना लेते हैं। गीता में कहा, भगवान ने बताया कि जो मेरे ज्ञान को समझ लेता है वो मेरी ही तरह मेरे बराबर हो जाता है, मेरी तरह वो ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि वो जब मुझे जानता है तो यानी सब कुछ जानता है। वो एक भक्त हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता वो ज्ञानी भक्त थे, यानी कि उनको भगवान के बारे में बहुत ज्ञान था, अपने अंतरात्मा में उनके प्रकाश को देखते थे। तो उनकी चर्चा दिनों दिन बढ़ने लगी। तो वहाँ के जो राजा थे, राजा से लोगों ने शिकायत किया, अरे ये तो कोई पागल आदमी है, हमेशा जब देखो तब सबको ज्ञान 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 किए रहता है और पता नहीं इसको कुछ आता है या नहीं आता है। तो राजा उनसे क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं नरसिंह मेहता, यदि तुम वास्तव में भगवान से बात करते हो, भगवान को जानते हो, श्री कृष्ण भगवान को जानते हो, तो तुम ऐसा करो
कि मंदिर का पट मैं बंद कर दूंगा और श्री कृष्ण भगवान के गले में मैं एक हार डाल दूंगा और सुबह वही हार तुम्हारे गले में होना चाहिए। यदि वो हार तुम्हारे गले में नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन को काट दूंगा। तो नरसिंह मेहता ये सोचने लगे कि चलो ठीक है, हमें तो प्रभु के शरण में ही रहना है, वही जाना है मरने के बाद भी। जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, चाहे वो मुझे जेल में डाल दे, चाहे मुझे कहीं भी रख दे, चाहे मुझे मार दे, मेरी मुक्ति तो हमेशा भगवान के द्वारा हो ही चुकी है। अब ये सोच करके वो नरसिंह मेहता अपना चले जा रहे हैं। भगवान का जो सांसों में रमण कर रहे हैं योगी, उनको स्मरण करते हुए अपना जो है उनके मगन है, ध्यानावस्था में है श्री कृष्ण महाराज के। तो अब वो क्या था कि जो वो भगवान का नाम लेते थे बार बार, तो उसको भी उन्होंने, किसी ने कोई भिखारी मिल गए तो कहे कि बस हम भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ हमें दे दीजिए। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अच्छा एक काम करो, ये लो, मैं जो नाम लेता हूँ भगवान का, वो नाम मैं किस साहूकार के यहाँ गिरवी रख देता हूँ, और उस साहूकार के यहाँ गिरवी रखते हैं तो 60 रुपया उनको देता है। वो हंसी मजाक में 60 रुपया दे करके उस भिखारी काम चलता है। अब क्या है कि भगवान का नाम भी बंधक रख दिया नरसिंह मेहता ने। जब नाम बंधक रख दिया तो भगवान का नाम भी वो नहीं ले सकते थे। लेकिन अब शर्त ये थी कि जो राजा ने शर्त रखी थी वो शर्त को तो पूरा होना ही चाहिए था। फिर वो ये होता है कि जब रात में भगवान रुक्मिणी के साथ सो रहे थे तो अचानक से उनकी नींद खुल गई। अचानक से नींद खुल गई तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों बेचैन हैं। तो रुक्मिणी को श्री कृष्ण भगवान सारी बातें समझाते हैं कि देखो इस तरह से नरसिंह मेहता के साथ हो रहा है, वो मेरे ही समान है, ज्ञानी है, सब कुछ हमको समझता है, लेकिन यदि मैं उसको ध्यान नहीं रखता हूँ तो राजा उसको मार देगा। तो श्री कृष्ण भगवान देखिए स्वयं भगवान क्या करते हैं कि जिस साहूकार के यहाँ वो 60 रुपये में वो बंधक रखते हैं पत्र पे नाम का भगवान के, श्री कृष्ण भगवान उसको छुड़ाते हैं जा करके किसी दूसरे रूप में, और छुड़ा करके वो पत्रक नरसिंह मेहता को देते हैं। कहते हैं लो तुम्हारा मैंने कर्ज अदा कर दिया है, अब तुम मेरा नाम फिर से ले सकते हो। फिर आगे की घटना ये घटती है कि राजा जब दरवाज़ा बंद कर देता है, श्री कृष्ण महाराज के गले में वो मोतियों की माला डाल देता है, तो और पहरेदार लगा देता है कि ठीक है ये माला नरसिंह मेहता के गले में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो एकाकार हो चुके थे वो श्री कृष्ण भगवान से, और जैसे ही जब सुबह होता है तो वही मोतियों की माला नरसिंह मेहता के गले में आ जाती है, और इस तरह से भगवान अपने भक्त की लाज रख लेते हैं। तो क्या कहते हैं, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप ये समझ लीजिए कि ये सारी बातें कोई कपोल कल्पित नहीं है। भगवान आपकी बारंबार रक्षा करते हैं, बशर्ते आपके अंदर भी वो सेवा भाव हो, वो समाज को सुधारने का जज्बा हो, तो भगवान आपकी रक्षा करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।